एमपी का एक्सरे में आपका इस्तकबाल करते हैं। 5 साल हो रहे हैं पूरे, कितने वादे रहे अधूरे तो कितने हुए पूरे। अब फिर नेताजी पहुंचेंगे आपकी दहलीज पर, आसमान की उड़ानें छोड़ेंगे, आएंगे जमीन पर, चेहरे पर मुस्कान फिर सजाएंगे, जबान पर होंगे नए वादे नए इरादे, तस्वीर बदल देने के नए नए दावे। तो वो आए, वादों की फसल उगाएं, ये मंजर बने। इससे पहले हम लाए हैं कहानी में जरा सा ट्विस्ट। हम उधेड़ेंगे नेताजी की कुंडली, हल्के के मुद्दे, कैसा है हल्के का हाल, कब नेताजी ने बदली अपनी चाल, क्या है वोटर का सवाल। तो आइए रुख करते हैं नेताजी का एक्सरे। मध्य प्रदेश के मंडला लोकसभा सीट के वोटर्स ने 5 बार से बीजेपी के फग्गन सिंह कुलस्ते के सर पर जीत का ताज पहनाया। नेताजी इख्तिदार के साथी तो बने, लेकिन क्या विकास के तरक्की के साथी बन पाए, इस पर हम डालेंगे नजर। डिंडोरी में रेल लाइन का 20 साल से इंतजार हो रहा है, वहीं मंडला जबलपुर रेल लाइन की सुस्त रफ्तार आवाम को खल रही है। आखिर आवाम के दरबार में कितने खरे कितने उतरे नेताजी। तो आइए रुख करते हैं नेताजी का एक्सरे। ट्रेन का ख्वाब अधूरा, पानी ने मार डाला तिब्बी खिदमात का बुरा हाल। मंडला में विकास का नाम दूर दूर तक नहीं। यकीनन किसी हल्के की ऐसी तस्वीर जब सामने आती है तो दिमाग में कई सवाल पैदा होने लगते हैं। और वोटर की बात करें, यही सवाल आता है कि नेताजी क्या हुआ तेरा वादा, क्या इसे ही तरक्की कहते हैं। हर बार वोटर इसी उम्मीद के साथ उम्मीदवार को जिताते हैं कि इस बार तो इन्हें तरक्की की झलक देखने को मिलेगी, लेकिन नतीजा सिफर ही निकलता है। तरक्की के सफर में आखिर आवाम ने कितना किया सफर, मंडला लोकसभा हल्के में इस मर्ज को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ 5 बार से वोटर फग्गन सिंह कुलस्ते पर भरोसा करते आए हैं, लेकिन इस बार वोटर भरोसे के बजाय तरक्की पर सवाल दाग रहे हैं। आज भी इस क्षेत्र में, हमारे क्षेत्र के पढ़े लिखे जो रोजगार के लिए, जिनको हमको सचमुच में रोजगार देना चाहिए था, ऐसे पूरे युवाओं का यहाँ से जबरदस्त तरीके से पलायन हो रहा है। नहीं, विकास तो कुछ नहीं किया भाई। आप स्वास्थ्य मंत्री, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री थे, मंडला का अस्पताल नंबर 1 होना था एमपी में, लेकिन उसके बाद भी स्थिति वही है जो 5 साल पहले थी, 10 साल पहले थी। मंडला में आदिवासियों की बड़ी तादाद है और खुद फग्गन सिंह आदिवासी लीडर हैं, और यहाँ की आवाम ने अपने लीडर से कई उम्मीद लगाई थी, और इन्हीं उम्मीदों में रेलवे लाइन का ख्वाब भी शामिल है। मंडला लोकसभा सीट, जिसमें मंडला, सिवनी, डिंडोरी और नरसिंहपुर जिला शामिल है। यहाँ बशिया मंडला असेंबली हल्के आते हैं। वहीं सिवनी का केवलारी और लखनादून, डिंडोरी का शेपुरा और डिंडोरी, और नरसिंहपुर की एक सीट गोटे गांव आती है। सबसे पहले बात करते हैं मंडला की। फग्गन सिंह कुलस्ते ने वादा किया था कि मंडला से जबलपुर ट्रेन चलाएंगे, लेकिन ये वादा अधूरा ही रहा। बहरहाल अभी मंडला के नैनपुर से सिर्फ 3 ट्रेनें चल रही हैं, जो नैनपुर से जबलपुर के लिए चलती हैं। मंडला से जबलपुर की दूरी 50 किलोमीटर की है। मंडला हेडक्वार्टर में रह रहे लोग और आसपास के कई इलाकों के लोगों को इसका फायदा नहीं मिल पा रहा है। ये प्रोजेक्ट 1999 में शुरू हुआ था, जो नैरो गेज से कन्वर्ट होकर ब्रॉड गेज हुआ। इसकी तामीर का काम 18 साल से जारी है, पर काम अब भी अधूरा है, और नेताजी को ये कोई बड़ा मसला नजर नहीं आता। मंडला में रेलवे लाइन नहीं आ पाई है, इसकी मुख्य वजह तो समझ में आ रही है मुझे कि यहाँ जनप्रतिनिधि इस बेसिक मुद्दे को ध्यान नहीं दे रहे हैं। डिंडोरी की बात करें तो यहाँ रेलवे लाइन नहीं है। 3 दहाई से लोग इस उम्मीद में बैठे हैं कि इन्हें ट्रेन की सौगात मिलेगी। ट्रेन तो छोड़िए, अगर पटरी का दीदार हो जाए तो वो भी गनीमत जानिए। 25 साल का नेताजी का ये वादा मुंगेरी लाल के हसीन ख्वाब जैसा ही हो गया है। एक रूट यहाँ से शुरू भी हो चुका है, जबलपुर से नैनपुर गाड़ियां चल रही हैं, लेकिन मंडला की जनता अभी भी उस सुविधा से वंचित है जो
आज से 5 साल पहले ही शुरू हो जानी चाहिए थी। यहाँ पर जिला प्रतिनिधियों की उदासीनता के चलते या अपन कहें कि कोई दमदारी से जो प्रयास किए जाने चाहिए थे, जो स्पीड से प्रयास किए जाने चाहिए थे, वो अभी तक दिखाई नहीं पड़े हैं। मंडला लोकसभा सीट, सड़कों का बुरा हाल। ट्रेन प्रोजेक्ट की रफ्तार तो आपने देख ली, अब देखते हैं क्या है सड़कों का हाल। तो सड़क में गड्ढे ढूंढे या गड्ढों में सड़क, यही सवाल आवाम पूछ रही है। इस पार्लिमानी हलके में सबसे बड़ी परेशानी जबलपुर से मंडला तक सड़क की तामीर का है, जो तकरीबन 4 साल से अधूरा पड़ा हुआ है। दरअसल जबलपुर से मंडला हाईवे 2 लेन की तामीर के लिए 251 करोड़ 64 लाख का प्रोजेक्ट मंजूर हुआ है और ये गुज़िश्ता 4 साल से जारी है, जो अब लोगों के लिए परेशानी का सबब बनता जा रहा है। सड़क की तामीर का काम शुरू हुए 4 साल से ज्यादा का अरसा बीत चुका है, लेकिन अब तक सड़क नहीं बन पाई है। आलम यह है कि जगह जगह सड़क खोद दी गई है। अवाम को तो अब यही समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर गाड़ी चलाएं तो चलाएं कहां। वर्तमान समय में मंडला से जबलपुर जाने के लिए लोगों को कम से कम 8 दिन सोचना पड़ता है। रोड की स्थिति है ना। जिले में केंद्रीय मंत्री हैं, फग्गन सिंह कुलस्ते जी रहे हैं, अभी वर्तमान में सांसद भी हैं, मगर ऐसी रोड की स्थिति के बावजूद इनके द्वारा आज तक कोई प्रयास नहीं किया गया। हाल ही में हुए असेंबली इंतखाबात में फग्गन सिंह कुलस्ते के भाई राम प्यारे कुलस्ते ने निवास असेंबली हल्के से बीजेपी के लिए जोर आजमाई की। इस हाईवे के दरमियान बीजा डांडी, नारायणगंज, उदयपुर और फूल सागर आते हैं, जहां सड़क की तामीर मुकम्मल नहीं होने से आवाम परेशान थी। इसके बाद आवाम ने अपना फैसला सुनाया और राम प्यारे के सर से ताज उतारने में जरा भी देरी नहीं की। नेताजी खतरे की घंटी आपको भी सुनाई दे रही होगी। विगत काफी दिनों से इस रोड की दुर्दशा ऐसी हो गई है कि चलने लायक नहीं है। धूल के गुब्बारे बार बार लोगों को परेशान कर रहे हैं, बीमारियों को आमंत्रण कर रहे हैं, साथ में लोगों को जन की भी हानि हो रही है। यह रोड की दुर्दशा बहुत ज्यादा खराब है। मंडला लोकसभा सीट, सेहत खिदमत बदहाल। कुलस्ते मरकज की मोदी हुकूमत में महकमे सेहत में वजीर मुमलिकत की जिम्मेदारी निभा चुके हैं, लेकिन इनके पार्लिमानी हलके में सेहत खिदमत खुद वेंटिलेटर पर है। हाल तो यह है कि नेताजी की इस हलके में कई लोगों की डायरिया से मौत हो चुकी है। मंडला जिले में इन दिनों डॉक्टरों की कमी है। जिला का अस्पताल इन दिनों खुद ही बीमार और लाचार नजर आ रहा है। अस्पताल में सभी सहूलियात मौजूद हैं, इसके बावजूद दूर दराज से आने वाले मरीज मायूस होकर लौट जाने को मजबूर हैं। दरअसल 300 बेड वाला ये जिला अस्पताल डॉक्टरों की कमी की वजह से खुद वेंटिलेटर पर चला गया है। यहाँ मेडिकल ऑफिसर और सीनियर डॉक्टरों की पोस्टें खाली पड़ी हैं, जिससे ओपीडी और इमरजेंसी जैसी खिदमत मुतासिर हो रही हैं। मंडला जिला अस्पताल की हालत बहुत ख़राब है। पहले जैसे यहाँ पे अपने सांसद जी रहे हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं, उसके बाद भी स्वास्थ्य सुविधाओं में कोई सुधार नहीं हुआ है, जिसके कारण उनका डिमोशन भी होना किया गया है। अगर ये कुछ करे होते तो आज उनका डिमोशन नहीं होता। सेहत की सबसे बड़ी परेशानी नेताजी के खुद के आबाई इलाके में है। निवास का सेहत मरकज खुद ही बीमार है। यहाँ एक स्पेशलिस्ट के अलावा कोई भी डॉक्टर मौजूद नहीं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि मरकज में नेताजी सेहत के मुमलिकती वजीर भी रह चुके हैं। इसके बावजूद एक खातून डॉक्टर के लिए ये अस्पताल तरस रहा है। डिलीवरी केस में भी बहुत ज़्यादा परेशानी होती है महिलाओं को। सोनोग्राफी जैसी मूलभूत सुविधाएं का अभाव है। यहाँ पे जो आदिवासी बेल्ट है 100 किलोमीटर से आदमी आता है और उसके बाद अगर एंड टाइम में जबलपुर रेफर किया जाता है तो ये बहुत तकलीफ की बात है। नरसिंहपुर के गोटे गांव में सालों से अस्पताल की बिल्डिंग बनकर तैयार है, लेकिन अब तक इसकी शुरुआत नहीं हो पाई। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हाल है यहाँ सेहत खिदमत का। यहाँ आने वाले मरीजों को नागपुर या जबलपुर रेफर कर दिया जाता है। बाहर जा रहे हैं भाई, अपना रोजी रोटी कमा के छोड़ के वहाँ महीनों एडमिट है, कर्जा लेके इलाज करा रहे हैं, लेकिन कोई सुविधा के नाम पे कुछ नहीं। खैर अभी तो मुद्दों और मसाइल की शुरुआत है। इस लोकसभा सीट की ऐसी कई तस्वीरें बाकी है जहाँ 5 बार से रुकने पार्लियामेंट कुलस्ते इख्तिदार के साथी तो बन गए, लेकिन तरक्की और यहाँ के आवाम के साथी नहीं बन पाए। डिडोरी से विजय तिवारी, नरसिंहपुर से आशीष जैन और मंडला से कृष्ण कुमार साहू की रिपोर्ट।
जी हां, आज हम बात कर रहे हैं फग्गन सिंह कुलस्ते के पार्लिमानी हलके मंडला की। मध्य प्रदेश के मंडला में रेल प्रोजेक्ट की सुस्त रफ्तार, सड़कों का बुरा हाल। रुकने पार्लियामेंट फग्गन सिंह कुलस्ते मोदी हुकूमत में सेहत के मुमलिकती वजीर रह चुके हैं, मगर इसके बावजूद सेहत शोबे में अपने हलके में कोई बड़ी सौगात नहीं दे पाए। यहां महकमे सेहत का बुरा हाल है। पेट की आग बुझाने के लिए पूरा का पूरा गांव हिजरत करने पर मजबूर है, तो पानी के लिए आंसू बहाते लोग पूछ रहे हैं कि नेताजी क्या हुआ तेरा वादा। तो आइए करते हैं नेता के इस हलके का एक्सरे। गांव के गांव सूने पड़े हैं। जहां भी देखिए वहां सन्नाटा ही सन्नाटा पसरा है। दरवाजों पर ताले लटके हैं। ये बंद तकदीर के ताले हैं, जहां अपनी किस्मत को संवारने के लिए या कहें अपने पेट की आग बुझाने के लिए पूरा का पूरा गांव खाली हो गया है। तो आइए आपको दिखाते हैं कि आखिर कहां गए ये गांव वाले। इसके लिए हम बस स्टैंड का रुख करते हैं। यहाँ आपको ऐसी लंबी लंबी कतारें देखने को मिल जाएंगी। बोरिया बिस्तर समेटकर दूसरे शहरों में जिंदगी की तलाश करते बेरोजगार। ये तस्वीरें वाकई विकास के, तरक्की के तमाम दावों को खोखला करती है। मंडला लोकसभा के अहम मुद्दों में शामिल है नौकरी की तलाश में हिजरत करते लोग। ये सिर्फ मेढ़ा गांव की तस्वीर नहीं, बल्कि इस पार्लिमानी हलके में कई ऐसी तस्वीरें देखने को मिल जाएंगी जो तरक्की की रफ्तार पर ब्रेक लगाती हैं। जहां रोजगार की तलाश में इस पार्लिमानी हलके के बेरोजगार नागपुर, छिंदवाड़ा और दूसरे इलाकों में जाने को मजबूर हैं। नेताजी ने रोजगार का यकीन तो दिलाया था, लेकिन नेताजी अपने वादे पर खरे नहीं उतरे। बेघर लोगों का दर्द आपको भी सोचने को मजबूर कर देगा। तो क्या नेताजी को ये दर्द महसूस नहीं होता? बेरोजगारी के नाम पे भटकते हुए बाहर जा रहे हैं और उनका वहां पे भी शोषण हो रहा है। सही तरीके से रोजगार के नाम पे हमारे क्षेत्र में किसी ही प्रकार का कोई प्रयास न सांसद महोदय के द्वारा किया गया, न ही विधायक महोदय के द्वारा किया गया, जिसका परिणाम ये है कि आज बेरोजगारी का दंश झेल रहा है हमारे निवास का युवा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इलाके में सनती यूनिट नहीं है, कंपनियां हैं। इसके बावजूद यहाँ के लोगों को इसका फायदा नहीं मिल पाता। मजबूरन मुकामी लोगों को हिजरत के लिए मजबूर होना पड़ता है। मंडला में डोलोमाइट की कान है, जिसका इस्तेमाल मंडला में न होकर जिले से बाहर होता है। अगर इसका इस्तेमाल जिले में होता तो कई हजार लोगों को रोजगार मिल सकता था। आज भी इस क्षेत्र में, हमारे क्षेत्र के पढ़े लिखे जो रोजगार के लिए जिनको हमको सचमुच में रोजगार देना चाहिए था, ऐसे पूरे युवाओं का यहाँ से जबरदस्त तरीके से पलायन हो रहा है। यहाँ सनती यूनिट मनेरी में है, लेकिन इसका फायदा दूसरे लोगों को मिलता है। यानी बेरोजगारी की मार से नेताजी अपने इलाके के लोगों को नहीं बचा पाए। हिजरत और बेरोजगारी की हालत तो आपने देख ली। अब जरा नंगे पैर पानी की तलाश करती इन ख्वातीन को देख लीजिए, जिनके लिए खाली बर्तन में पानी किसी खजाने से कम नहीं, और पानी तलाश करना इनके लिए किसी जंग से कम नहीं। जहां पानी की तलाश में ख्वातीन को कई किलोमीटर तक भटकना पड़ता है, तो जाहिर सी बात है पानी के मसले पर ख्वातीन का गुस्सा सड़कों पर उतरना लाजमी है। गुस्सा उतरना लाजमी है। पानी के लिए जद्दोजहद में मुखालफत के ऐसे सुर सड़कों पर गूंजते रहते हैं। पानी आता है नल का तो 1 गुंडी 2 गुंडी जाते तो भी कोई समस्या का हल नहीं हो रहा। पानी की समस्या है इधर सर बहुत। हम पानी भरे का खेती बाड़ी के काम करेंगे, यहाँ कोई देखते नहीं देखते करे हैं, और वोट के लिए तो आगे हो जाते हैं। हम लोग क्या करेंगे ऐसे में? हम घर का काम करेंगे कि फिर बाहर का काम करेंगे? ऐसे में पानी आने कुछ नहीं मिल रहा है हमको। कहते हैं बिन पानी सब सून। हालत यह है कि गंदा पानी पीने से इस पार्लिमानी हलके में कई लोगों की डायरिया से मौत हो चुकी है, लेकिन इससे भी सिस्टम की आंखें नहीं खुली। इस जंग के बाद आपको मुस्तकबिल की जंग भी दिखाते हैं, जहां स्कूल में मैडम पूछ रही हैं कि पढ़ाएं तो पढ़ाएं किसे। मैं यहाँ पर सन 2006 से पदस्थ हूँ और हम लोग 2 शिक्षिकाएं हैं यहाँ पर। यहाँ पर पिछले साल तो 6 बच्चे थे, लेकिन इस साल सिर्फ 3 बच्चे हैं। और जानकारियाँ ऊपर तक जा रही हैं, CAC, BRC सभी लोग को ये जानकारी दी गई है, उन्हें पता है, लेकिन वो ये कि कार्यवाही अभी तक हो नहीं पाई है इनको मर्ज करने की हमारे स्कूल। मंडला लोकसभा सीट, तालीमी निजाम का बुरा हाल। इलाके में तालीमी निजाम दरहम बरहम है।
गांव वालों को अच्छी तालीम के लिए परेशानियों का सामना है। गुज़िश्ता इंतखाबात में इंतखाबी वादा स्कूल बिल्डिंग और बच्चों को बेहतर तालीम मुहैया कराना था, लेकिन 2019 आते आते सब भूल गए हैं। आलम यह है कि जिला में सैकड़ों स्कूल ऐसे हैं जहां आर्जी टीचरों के भरोसे स्कूल चल रहे हैं और कई स्कूल तो सिर्फ नाम के स्कूल हैं, जिसके चलते सरपरस्तों का सरकारी स्कूलों से भरोसा खत्म होता जा रहा है और अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में कर्ज लेकर तालीम दिलवाने को ये लोग मजबूर हैं। सरकारी स्कूलों की स्थिति बहुत खराब है, इसमें सुधार करने की जरूरत है। ये मजबूरी बस लोगों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाना पड़ता है। शिक्षकों को मनमानी जगह पर पदस्थ कर रखा गया है, जिससे स्कूलों में शिक्षकों की कमी है। शहरी क्षेत्रों में तो पर्याप्त शिक्षक हैं, लेकिन ग्रामीणों में बहुत बुरी स्थिति है। शिक्षा का स्तर दिन ब दिन गिरता जा रहा है। जरूरत है कि सरकार के द्वारा समन्वित प्रयास करने की। यहाँ की स्कूलों की स्थिति दयनीय है, ना टाइम पे शिक्षक आते हैं, ना पढ़ाई अच्छी होती है। सर प्राइवेट स्कूल में पहुँचा तो फीस भी मनमानी लेते हैं। सवाल है, मुद्दों की फहरिस्त इतनी लंबी है, क्या मुद्दों से निजात दिला पाए नेताजी? आखिर नेताजी कितने कामों, कितने मुद्दों को सुलझाने का दम भर रहे हैं? तो इन दावों की हकीकत भी हम आपको दिखाएंगे। डिडोरी से विजय तिवारी, नरसिंहपुर से आशीष जैन और मंडला से कृष्ण कुमार साहू की रिपोर्ट। लोगों के पास सवालों की लंबी फहरिस्त है और नेताजी के पास भी हर सवाल का जवाब मौजूद है। कुछ काम हो गया है, कुछ जारी है। लंबी फहरिस्त के बीच नेताजी तरक्की के बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, जिसमें न्यूक्लियर पावर प्लांट का दावा सबसे बड़ा है। लेकिन इस पावर प्लांट में भी कई पेच आए हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि नेताजी के दावे और वादे कहां उलझते हुए नजर आ रहे हैं। हिजरत की तस्वीरें आपने देख ली, बेरोजगारों का दर्द भी आपने सुन लिया, तालीमी निजाम के हालात भी किसी से छुपे नहीं, पानी के लिए आंसू बहाते लोगों की दौड़ भी आपने देख ली। तो वो कौन से दावे हैं जो नेताजी कर रहे हैं और इन दावों की हकीकत क्या है? नेताजी का रिपोर्ट कार्ड, न्यूक्लियर पावर प्लांट का दावा। एक ऐसी स्कीम जिसके कसीदे पढ़ते कुलस्ते जी की जबान भी नहीं थक रही है। इसके लिए दावा किया जा रहा है कि ये स्कीम तरक्की के रोड मैप में मील का पत्थर साबित होगी। न्यूक्लियर पावर प्लांट स्कीम रुकने पार्लियामेंट कुलस्ते मंडला जिले के लिए तजवीज लेकर आए थे, जो कि पास भी हुई। इसकी कुव्वत 1400 मेगावाट की है। देश की अगर दृष्टि से देखेंगे तो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है न्यूक्लियर पावर प्लांट भी मंडला जिले को प्राप्त हुआ है। समय लगेगा, इसमें काम अभी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। वाकई ये एक ऐसी स्कीम है जिससे बिजली की किल्लत दूर हो जाएगी और लोगों को रोजगार भी मिलेगा। लेकिन इस स्कीम में भी कई पेच हैं। गांव में मुखालिफत के लगे ये पोस्टर बताने के लिए काफी हैं कि यहाँ के लोग इस स्कीम से खुश नहीं हैं। परियोजना रद्द करो। नेताजी का रिपोर्ट कार्ड, सेंट्रल यूनिवर्सिटी देने का दावा। तालीमी शोबे से जुड़ी कई तस्वीरें भी इस पार्लिमानी हलके में देखी गईं, जिससे तरक्की के दावे खोखले साबित हुए हैं। लेकिन इन सब के बीच नेताजी का दावा है कि इन्होंने यहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी की सौगात दी। वाकई ये सौगात मिली है, लेकिन तालीमी गिराफ पूरे पार्लिमानी हलके में नाकाम साबित हो रहा है। अभी नया एक सेंट्रल स्कूल हमने लखनऊ को भी दिया है। ऐसे अगर देखेंगे तो एजुकेशन में बहुत अच्छा है। मॉडल स्कूल यहाँ एकलव्य आदर्श विद्यालय भी हमने घनसौर को भी दिया है। नेताजी का रिपोर्ट कार्ड, बलगढ़ा बांध का दावा। इस स्कीम से 156 गांवों को फायदा मिला। सिंचाई के लिए पानी मिला, जिससे 5 क्विंटल फसल उगाने वाले किसान अब इसी जमीन पर 20 से 25 क्विंटल फसल उगा रहे हैं। सिंचाई के अंदर हमारे लखनऊ है, गोटे गांव है, उसमें बहुत बड़ी परियोजनाएं हमारे यहाँ है मंडला के अंदर प्राप्त हुई है। हालोन का कार्यक्रम चल रहा है और शिवनी के अंदर भी, अपने डिंडोरी के अंदर भी सिंचाई की बड़ी बड़ी, जैसे खासतौर से बेलगांव जैसे परियोजनाओं को हमने स्वीकृत किया है। नेताजी का रिपोर्ट कार्ड, क्या पटरी पर आएगा रेल प्रोजेक्ट?
रुकन पार्लियामेंट का दावा है कि मंडला जबलपुर रेलवे को ब्रॉड गेज करने का काम उन्हीं की वजह से हुआ है, जबकि आवाम की राय इसके बरक्स है। हर बार मंडला तक रेल लाइन लाने का वादा किया गया, लेकिन ये वादा अधूरा ही रहा। थोड़ा सा हमारा हिस्सा जरूर रह गया है 22-25 किलोमीटर का किसी व्यवहारिक कारणों से, परंतु रेलवे का जबलपुर से लेकर के पूरे संसदीय क्षेत्र घनसौर, नैनपुर और चिराडुंगरी तक अभी रेल प्रारंभ हुआ। रोजगार इस पार्लिमानी हलके का अहम मुद्दा है, लेकिन नेताजी हिजरत का ठीकरा लोगों के सर फोड़ रहे हैं। मंडला में खेत में भेजने वाला आदमी अगर आप देखेंगे तो बहुत बार हमको गांव में ढूंढना पड़ता है। तो ये इस प्रकार की स्थिति है, तो स्वभाव है, लोग थोड़ा मौज मस्ती करते हैं, थोड़ा बाहर जाके काम करते हैं और समय में फिर गांव में आकर के रहते हैं। तो इसके कारण कई तरह की कठिनाइयां हैं। यही नहीं, कौमी शाहराह देने के नेताजी के दावे पर इनका खुद का कहना है कि इस बात से लोगों को खुश होना चाहिए कि काम तो कम से कम शुरू हो गया, यानी ये दावा भी अधूरा रह गया। आपको इस बात की प्रसन्नता होना चाहिए कि ये रोड बन रहा है, ऑनगोइंग है, थोड़ा समय लगेगा। उनके आपस के झगड़े के कारण वो काम विलंब हुआ। हमारा ये प्रयास है कि उसमें अभी काम शुरू हुआ है यहाँ से, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में बहुत जल्दी ये काम भी पूरा हो जाएगा। रुकन पार्लियामेंट फग्गन सिंह कुलस्ते मरकज में महकमे सेहत के ममलकती वजीर रहे, लेकिन ट्राइबल मेडिकल कॉलेज की मांग यहाँ पूरी नहीं हुई और न ही ख्वातीन डॉक्टरों की तैनाती हो पाई। यहाँ शोबे सेहत की बदहाली की कहानी लोग खुद बयान करते हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम में मंडला में ISO अस्पताल है, ISO अस्पताल के बाद भी कोई सुविधाएं नहीं है। मंडला में 1 यूनिट नहीं है, अपने आकस्मिक चिकित्सा की कोई व्यवस्था नहीं है मंडला में। कुछ वादे तो पूरे हुए, लेकिन बाकी सब अधूरे के अधूरे ही हैं। अब मिशन 2019 में आवाम का दाव कहीं उम्मीदवारों के दावों पर भारी न पड़ जाए। डिडोरी से विजय तिवारी, नरसिंहपुर से आशीष जैन और मंडला से कृष्ण कुमार साहू की रिपोर्ट।